नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हेमंत कुमार हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत महाकाव्य के तृतीय सर्ग सिंघल द्वीप वर्णन खंड का अध्ययन कर रहे हैं। कवि जायसी वर्णन प्रेमी कवि हैं, इसलिए पद्मावत में वर्णन की बहुलता है। कहन कम है, वर्णन अधिक है। विचारों का समावेश उतना नहीं है जितना अन्य किसी मताग्रही कवि में होता है। जायसी में चित्रण की प्रधानता है, वर्णन की प्रधानता है। लेकिन जहाँ जहाँ जायसी को अवसर मिलता है वहाँ वहाँ वे अपने आध्यात्मिक विचारों को, अपने पंथ की, जिसके वे अनुयायी हैं, सूफी मत की, चिश्तिया संप्रदाय की मान्यताओं का प्रतिपादन करते हैं। ये पिछला कड़वक हमने पढ़ा, 17वां कड़वक। उसमें दोहे में कवि ने कहा था, नौ खंड नव पोरी ओ तह वज्र के मार, चारि बसेरे सो चढ़े, 700 उतरे पार। इस सिंघल द्वीप पर चढ़ने के लिए, इसमें प्रवेश करने के लिए 9 खंड हैं, 9 द्वार हैं। ये 9 मंजिला भवन है और इसमें प्रवेश के लिए 9 द्वार बने हुए हैं, पौलियाँ बनी हुई, प्रवेश द्वार हैं, फाटक बने हुए और उन पर वज्र के वाड़ लगे हुए। जायसी ने भरसक प्रयास किया है कि इसका प्रतीकार्थ भी स्पष्ट हो जाए। वर्णन का सामान्य अर्थ है, स्थूल वर्णन है, इसके साथ साथ आध्यात्मिक संकेत भी अपने अर्थ को स्पष्ट कर सकें, ऐसा प्रयास जायसी ने किया है। शरीर में जो 9 द्वार हैं, साधना पद्धति में जो 9 द्वार माने गए हैं, 2 आँखें, 2 कान, 4 हो गए, 2 नासिका चित्र 6 हो गए, मुख 7 हो गया और एक जो मल त्याग मल द्वार और एक मूत्र मार्ग है, यानी जनन मार्ग और ये उत्सर्जन अंग, ये 9 द्वार हैं। उसके बाद में एक 10वां द्वार और है, 10म द्वार से हो तभी राम कृपा संचार। साधना पद्धति माना गया है कि जो ब्रह्मरंध्र है, जो हमारे कपाल में अवस्थित है और जो हमारी जो रीढ़ की हड्डी के भीतर जो नाड़ियों का मार्ग है, पीड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, और इनके भीतर जो कुंडलिनी है, वो साधना द्वारा गति करती है और अंत तक वह ब्रह्मरंध्र तक, सहस्त्रसार तक पहुंच जाती है। वहाँ एक हल्का सा छिद्र है जो अंदर की ओर खुला हुआ है, जिसको संतों ने औंधा कुआं कहा है, उल्टा कुआं कहा है, ब्रह्मरंध्र कहा है। तो वहाँ तक पहुँचना है। सूफी पद्धति मानती है कि ब्रह्म तक, यानी खुदा तक पहुंचने के लिए 4 बसेरे, 4 पड़ाव हैं, 4 अवस्थाएं हैं। 4 ही बसेरे सो चढ़े। जो इन 4 अवस्थाओं को पार कर जाता है वह साधना द्वारा सत्य को प्राप्त होता है। तो ये 4 पड़ाव हैं, 4 अवस्थाएं हैं, नासूत, मलकूत, जबरूत और लाहूत, शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत। 4 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है नासूत। नासूत की अवस्था में एक तरह से वो प्राकृत अवस्था है, वो सामान्य मानव की अवस्था है, सांसारिक मानव की अवस्था है। और सूफी साधक मानते हैं कि ऐसे अवस्था वाले व्यक्ति को साधना प्रारंभ करने के लिए शरीयत में निर्दिष्ट नियमों का पालन करना चाहिए। कुरान शरीफ जो कहती है, शरीयत जैसा निर्देश देती है कि 5 समय नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, ज़कात दो, अन्य हज करो, जो जो नियम लागू है वो सब उनका पालन करना पड़ता है। नासूत की अवस्था है ये। उसके बाद में साधक जब साधना के अगले सोपान के लिए प्रस्थान करता है और अगले सोपान तक पहुंचता है, तो वह अवस्था है मलकूत या मलकात। इसमें व्यक्ति सांसारिकता से, भौतिकता से मुक्त होने लगता है और जो अधोगामी प्रवृत्तियाँ, व्यक्ति को बुराई की ओर गिराने वाली प्रवृत्तियाँ हैं, उनसे व्यक्ति मुक्त होने लगता है और पवित्रता का भाव उसमें आने लगता है, तारीख होने लगता है, भाव उसमें उतर जाता है। तो वह अवस्था तारीकत अवस्था है।
वह मुकाम है मलकूत कहलाता है या मलकात कहा जाता है। इसके बाद में अभी साधना पथ में अनेक बाधाएं होती हैं। भारतीय साधना पद्धति भी ये मानती है और सूफी साधना पद्धति जो प्राकारांतर से भारतीय से प्रभावित भी है, तो वह भी मानती है कि प्रभु प्राप्ति के मार्ग में, खुदा की राह में अनेक व्यवधान हैं, बाधाएं हैं, मुश्किलें हैं। तो जब तीसरी अवस्था तक, जबरूत तक व्यक्ति पहुंचता है, तो प्रभु प्राप्ति के मार्ग में जो बाधाएं हैं उनका अंत हो जाता है और व्यक्ति को मारिफ हो जाता है। मारिफ यानी ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान हो जाता है। इस अवस्था को मारिफत बोलते हैं। ये जो मुकाम है इसको मारिफत बोलते हैं, अवस्था को जबरूत बोलते हैं। और चौथी और अंतिम अवस्था है जिसको लाहूत बोलते हैं। व्यक्ति है वह सब प्रकार के राग बंध से, सांसारिक आकर्षण से मुक्त हो जाता है, ज्ञान दशा को प्राप्त हो जाता है, सत्य की उसको प्राप्ति हो जाती है। ये लाहूत अवस्था है और ये साधना का चौथा और अंतिम मुकाम है जिसको हकीकत कहा जाता है। इस व्यक्ति को हकीक की प्राप्ति हो जाती है, सत्य की प्राप्ति हो जाती है। तो ये 4 बसेरे थे जिसका संकेत जायसी अपने इस कविता में करते हैं। अगला कड़वक, 18वां कड़वक हम पढ़ते हैं, आपके सामने है। नवपोरी तह दसम द्वारा। नवपोलियों को, 9 पोलियों को, प्रवेश द्वारों को पार करने के बाद ये बाधाएं, अब व्यक्ति की या तो मुख को लेकर भी जीभ का अपना आकर्षण होगा, कानों का अपना आकर्षण होगा, आँखों का अपना आकर्षण होगा, जननेंद्रिय का अलग चीज़ होगी। इस प्रकार जो सांसारिक आकर्षण के जो इंद्रियों वाले 10 इंद्रियां हैं, इनसे व्यक्ति जब पार पहुंच जाए, इनको जीत ले, व्यक्ति जितेंद्रिय हो जाए, ऐसी अवस्था में 10वां द्वार खुलता है। व्यक्ति साधना द्वारा षड चक्रों का भेदन करता हुआ इस 10वां द्वार तक, ब्रह्मरंध्र या जिसे सहस्त्रसार चक्र कहते हैं, वहां तक पहुंचता है। 9 पौरी पर 10वां द्वारा। अब जब हमने कबीर को पढ़ा तो मैंने बताया था कि जो षडचक्र भेदन की प्रक्रिया है कुंडली जागरण की, इसमें अलग अलग चक्रों की स्थिति तक साधक पहुंचता है तो अलग अलग प्रकार की उसको ध्वनि सुनाई देती है, जिसको नाद बोलते हैं। और जब व्यक्ति ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाता है तो अनहद नाद उसको सुनाई देता है। तो जायसी संकेत कर रहे हैं, तेही पर बाज राज घड़ियाला। उस 10वां द्वार पर राज घड़ियाल बज रहा है। इसका सामान्य वर्णन पर अर्थ, स्थूल वर्णन पर अर्थ तो यह है कि जो सिंघलगढ़ का गढ़ है, दुर्ग है, उसकी 10 द्वार हैं, 10 पोल बने हुए, प्रवेश द्वार हैं। जैसे आप बड़ी दुर्ग में जाते हैं ना, ये चांद पोल आ गया, ये पांडव पोल आ गया, ये सूरज पोल आ गया, ये हनुमान पोल आ गया, ये आ गया, वो आ गया, ऐसे 10 द्वार बने हुए हैं। तो 9 पोलियों को, 9 प्रवेश द्वारों को पार करने के बाद में 10वें द्वार तक यात्री जब पहुंचता है तो उस सिंघल द्वीप में 10वें द्वार पर राज घड़ियाल बजता है। पुराने समय में समय का ज्ञान करवाने के लिए घड़ियाल की व्यवस्था होती थी। घड़ी जो समय बताने का है, तो घड़ी है, ये शब्द भी घड़ियाल से बना है। होता यह था कि एक बड़ी सी घंटी, घंटी को संस्कृत घंटी का इसीलिए बोलते हैं, घंटी जैसे होते हैं ना स्कूल आदि में वो घंटे बजाते हैं, उसके लिए बड़ी सी घंटी बंधी हुई है। उसके पास में घंटा बजाने के लिए घंटा रखा हुआ है और पास में एक मिट्टी का घड़ा भर के रखते थे थोड़ी ऊंचाई पर। उसमें हल्का सा छेद होता था और उस छेद पानी से वो मटका भर दिया जाता और वो मटके से एक एक बूंद टपक रही है, एक एक बूंद रिस रहा होता है, पानी टपकता रहता है। और वह पानी जितनी देर में खाली होता था वह अवधि थी 1 घड़ी। समय मापने का जो एक समयावधि थी ना घड़ी, वो इसी तरह से बनी, 1 घड़ी का समय। गांव में आज भी सुनने वाला है, घड़े एक मुझे वो काम करना है ना, या घड़े के मेरे पास बैठो, घड़ी भर मेरे पास बैठो, वो घड़ी इसी तरह। तो घड़ा एक बार रिक्त हो जाता, वह समय था 1 घड़ी, 2 घड़ी, 3 घड़ी, 4 घड़ी, इस प्रकार से 8 घड़ियों का 1 प्रहर होता था। और दिन और रात में ऐसे 8 प्रहर होते थे। 1 प्रहर में 8 घड़ियाँ और दिन रात में कुल 8 प्रहर। तो 8 और 8 को गुणा करेंगे, 64 घड़ियाँ होती थी। 8 प्रहर 64 घड़ी, है ना, 8 प्रहर होते थे। ये 8 प्रहर और प्रत्येक प्रहर में 8-8 घड़ियाँ। तो जब एक बार घड़ा रिक्त होता, खाली होता, तो वहाँ पर वो घंटा बजाने वाला व्यक्ति बैठा रहता था, नियुक्त होता था
और घड़ा खाली होते ही वह एक डंका मारता उस पर, उस घंटी पे, लोगों को पता लगा भी हाँ एक घड़ी बीत गई, एक घड़ी समय बीत गया। उसके बाद में जब 8 घड़ियाँ हो जाती थी तो फिर बहुत जोर से घंटा बजाया जाता था, जिसको बोलते गजर। तो उस और संकेत है कि नव पोरी पर दसवें द्वारा। सामान्य अर्थ एक बार कर लेते हैं, वर्णन परक, स्थूल वर्णन परक अर्थ अपने कर लेते हैं, फिर आध्यात्मिक अर्थ की चर्चा करेंगे। नव पोरी पर दसवें द्वारा, इस सिंघल द्वीप की 9 पोलियों को, प्रवेश द्वारों को पार करने के बाद में जब 10वें द्वार तक व्यक्ति पहुंचता है, साधक यात्री पहुंचता है, तो वहां पर राज घड़ियाल की व्यवस्था है। राजा की ओर से एक बड़ा सा घंटा बंधा हुआ है, जो घड़ी बंधी हुई है घंटी, और उस पर वहाँ एक घड़ियाल नियुक्त है घंटा बजाने वाला, और वहीं पर वो जो घड़ी जल रिस रहा है। जो ही एक घड़ी घड़ा पूरा होता है, रिक्त होता है, एक घड़ी का समय बीत जाता है और वो घंटा बजता है। इस प्रकार तेही पर बाज राज घड़ियाल, वहाँ राज घड़ियाल बज रहा है। घड़ी सो बैठ गने घड़ियाली, वहाँ जो घड़ियाली है, जो घंटा बजाने के लिए नियुक्त व्यक्ति है, वह घड़ियाँ गिन रहा है, देख रहा है कि हाँ ये मटका ये है, इसमें से पानी बूंद बूंद गिर रहे हैं और ये कब रिक्त होता है, पूरा ध्यान रखता है वो। घड़ी सो बैठ घड़े घड़ियाली, घड़ियाली है वहाँ पर बैठा हुआ जो घड़ियाली है, वह एक एक घड़ी को गिन रहा है। पहर, एक ही बार मुद्रित डबल आया है, वैसे 2 बार है। पहर पहर सो आपनी बारी, वहाँ अलग अलग व्यक्ति नियुक्त होंगे, कुछ घंटों के लिए, कुछ प्रहरों के लिए एक व्यक्ति है, उसके बाद उसकी ड्यूटी पूरी हो गई, दूसरा व्यक्ति आ जाएगा। पहर पहर सो आपनी बारी, अलग अलग प्रहर पर अपनी अपनी बारी का इंतजार सब लोग कर रहे हैं। जब ही घड़ी पूजते ही मारा, जब ही घड़ी पूज का मतलब पूरा होना, ये पूज है पूज के बजाय। जब ही घड़ी पूज, वहाँ जो घड़ा भर के रखा हुआ है, जो ही वह पूरा खाली होता है, ते ही मारा, तब घड़ी पे एक जोर से वो डंडा मारा जाता है, घंटा बजाया जाता है। और घड़ी घड़ी घड़ियाल पुकारा, और घड़ी घड़ी घड़ियाल इस तरह पुकारता है, बजता है। घड़ियाल का मतलब वो जो बड़ी घंटी है उसको घड़ियाल बोलते हैं, और घड़ियाल का दूसरा तो घंटी बजाने वाला व्यक्ति भी है। तो घड़ी घड़ी घड़ियाल पुकारा, घड़ियाल पुकार रहा है, घंटी बजाने वाला कह रहा है हाँ भाई एक घड़ी हो गई है, हाँ एक घड़ी फिर बीत गई है, आवाज़ लगा रहा है। दूसरा वो घंटा बज रहा है, वो घंटे की ध्वनि जहाँ तक सुनाई दे रही है, वहाँ तक भी पैमानो ये संकेत कर रहा है कि हाँ एक घड़ी भर का समय और बीत गया है। घड़ी घड़ी घड़ियाल पुकारा, प्रत्येक घड़ी, हर घड़ी पर वह घड़ियाल पुकार रहा है, बज रहा है, ध्वनि कर रहा है। पराज डांड जगत सब डांडा, पराज डांड, जो ही वो जो घड़ा रिक्त होता है, घड़े के खाली होते ही वो जो घड़ावल बंधी हुई है, घंटी बंधी हुई, उस पर जोर से डंडा पड़ता है। पराज डांड, जो ही डंडा उस पर पड़ता है बजने के लिए, जगत सब डांडा, उससे मानो पूरा संसार ही दंडित हो जाता है। सामान्य अर्थ तो यह है, इसे वास्तविक भावार्थ की हम बाद में बात करेंगे। सामान्य अर्थ है कि इतनी जोर से घंटा बजता है कि पूरे संसार में जैसे सुनाई दे रहा हो, जगत सब डांडा, पूरे जगत में ही जैसे वह डंडा सुन रहा है, घंटा सुनाई दे रहा है। अब यहीं से मुझे आध्यात्मिक अर्थ की ओर जाना पड़ेगा, क्योंकि आगे सीधा सीधा कभी अध्यात्म नहीं उतर रहा है। मैं चलिए बात करते हैं कि जहाँ राज घड़ियाल बज रहा, मतलब वो ब्रह्मरंध्र सहस्त्रशार चक्र में, वहाँ पर जो अनहद नाद सुनाई दे रहा है, वह घड़ी घड़ी प्रतिदिन प्रतिपल वह ध्वनित हो रहा है। सृष्टि में वह महानाद है, वह व्याप्त है। घड़ी सो बैठ बने घड़ियाली, वहाँ जो घड़ियाली है मतलब संसार में सारे जीवों का लेखा जोखा रखने वाला व्यक्ति है, उसे हमारी घड़ी घड़ी की, हमारे पल पल की खबर है, तेरा पल पल बीता जाए, उसे सब पता है, मालिक को, ईश्वर को। पहर पहर सो आपने बारी, और पता नहीं किस पहर हमारी बारी आ जाएगी, कब हमें ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ेगा। जब ही घड़ी पूजते ही मारा, जो ही घड़ी पूरी होती है त्यों ही वहाँ जो गणना करने वाला है वह घंटा मारता है। संकेत यह है कि जो ही जिस व्यक्ति की, जिस प्राणी की जीवन की घड़ियाँ समाप्त हो जाती हैं तो मृत्यु उसे मार देती है। अगर आप सनातन मत या हिंदू मत की बात करें तो वहाँ यमराज है, वो यमदूत के माध्यम से प्राण लेता है। इस्लाम आदि अन्य मतों की बात करें तो वहाँ जो भी मृत्यु है वो व्यक्ति को आके मार डालती है। जब ही घड़ी पूजते ही मारा, और घड़ी घड़ी घड़ियाल पुकारा, और हर घड़ी वो जो घड़ियाल है वो पुकार रहा है। व्यक्ति सचेत नहीं है, प्राणी सचेत नहीं मृत्यु के प्रति।
यक्ष प्रश्नों में बड़ा प्रश्न यक्ष का यही था कि आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है, सबसे बड़ा आश्चर्य संसार में क्या है। तो युधिष्ठिर जो जवाब देते हैं महाभारत में कि व्यक्ति, संसार में व्यक्तियों की मृत्यु होती जा रही है, फिर भी व्यक्ति मृत्यु से निश्चिंत है। लोग पल पल मर रहे हैं सब नज़रों के सामने, आज इसकी मृत्यु होगी, आज ये गया, आज ये गया, लेकिन व्यक्ति निश्चिंत बैठा है। तो पराज डांड जगत सब डांडा, जो ही उस घड़ी पर एक डंडा पड़ता है, घंटा बजता है, वह घंटा मानो पूरे संसार को दंडित कर रहा है। अभिप्राय यह है कि जो ही एक घड़ी बीती पूरा संसार दंडित होगा। दंडित कैसे होता है? अर्थदंड देते हैं ना, किसी को जुर्माना लगाते हैं, कोई गलती कर दे तो किसी जुर्माना लगाया, 1000 रुपये का जुर्माना लगा दिया, इसका मतलब उसके पास जो पैसे थे उनमें से 1000 रुपये कम हो गए, दूसरे ने ले लिए। 500 रुपये का जुर्माना लगाया, मतलब उसके पास जो पैसे थे उनमें से 500 रुपये छिन गए, यही तो हुआ जुर्माना। तो पराज डांड जगत सब डांडा, जो ही उस पर डंडा गिरता है, घंटा बजता है, पूरा संसार दंडित हो जाता है। अभिप्राय यह है कि जो ही एक एक घड़ी बीतती है, हमारी आयु की एक एक घड़ी कम होती जाती है। पूरा संसार है वह इस प्रकार से अपनी आयु है वह छीजते हुए देख रहा है। लेकिन हे मानव, जाय सीधे सीधे मानव को संबोधित करते हैं, पराज डांड जगत सब डांडा, का निश्चिंत माटिकर भांडा। माटिकर भांडा, भांडा यानी बर्तन, अरे मिट्टी के भांडे, का निश्चिंत, तू निश्चिंत क्यों है? तुम्हें तो चिंतित होना चाहिए, तुम्हें तो सचेत होना चाहिए, लेकिन तू बड़ा निश्चिंत है, तुम्हें कोई चिंता ही नहीं, तुम्हें खबर नहीं कि पल पल तुम्हारी आयु छीज रही है। भरित्र हरि कहते हैं कि जिस प्रकार से घड़े में से बूंद बूंद, जिसे थोड़ा क्षतिग्रस्त घड़ा है उसमें एक एक बूंद छीजती है, वैसे हमारी आयु क्षीण हो रही, पल पल प्रत्येक क्षण हमारी आयु अवस्था कम हो रही। प्राय ऐसा होता है कि हम जन्मदिन मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, 10 साल का बच्चा हो गया, आज 15वां जन्मदिन, आज 21 साल का हो गया, खुशी मनाते हैं। वास्तव में तो हमारी आयु कम होती जा रही है, जितने दिन बीत रहे हैं उतनी हमारी जीने की अवधि है वह कम होती जा रही है। इसलिए जाय सी सचेत कर रहे हैं, का निश्चिंत माटिकर भांडा। अरे मिट्टी के भांडव, मानव देह भी मिट्टी से बनी है, ऐसी मान्यता है कि ये माटी का चोला है, माटी में मिल जाएगा। लेकिन ये माटी का जो भांडा है, इस भांडे में रहने वाला जो जीवात्मा है वह निश्चिंत है, उसे फिक्र ही नहीं है। किमाश्चर्यम, अब तक वो आश्चर्य महाभारत वाला सतत चला आ रहा है। कबीर ने भी इसी तरह सचेत किया था, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूल फूल सब चुन लिए काल हमारी बार। फूल फूल चुन लिए तो कल हमारी भी बारी आएगी। और ये भी ज़रूरी नहीं कि फूल हों तभी चुने, कलियां भी चुन ली जा सकती हैं, कोई छोटी अवस्था में भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। तो ये निश्चिंत रहने वाली मिट्टी, मटका कभी भी टूट के गिर सकता है, बिखर सकता है। तो जीवन की क्षण भंगुरता का प्रतिपादन जायसी ने यहाँ किया है। जायसी चाहते हैं कि व्यक्ति अपनी मृत्यु, अपने जीवन की नश्वरता के बोध से अन्वित हो जाए, जागृत हो जाए, और फिर वह सचेत होकर सद्कर्म करे। तुम तेहि चाक चढ़े हो कांचे, तुम भी उसी चाक पर चढ़े हो। जो कुम्हार का चाक होता है, उसमें मिट्टी रखता है चाक पर कुम्हार, और उसे घुमा के और फिर घड़े का आकार देता है। वह घड़ा पकने के बाद भी जब भी यदि हाथ से छूट गया, जहाँ रखा वहाँ से गिर गया तो नष्ट हो जाता है। वैसे ही हमारा जीवन है। तुम तेहि चाक चढ़े हो कांचे, हे माटी के भांडे, हे मानव, तुम भी उसी चाक पर चढ़े हुए हो। तुम तेहि चाक चढ़े हो कांचे, ये कच्ची मिट्टी के घड़े हो, तुम कच्ची मिट्टी है और तुम चाक पे चढ़ी हुई मिट्टी हो। याद आते हैं मुझे बच्चन, अब मत मेरा निर्माण करो। तुम तेहि चाक चढ़े हो कांचे, आयहु रही न थिर होई बाँचे। आयहु रही न, ये आयु ऐसी ही हमेशा नहीं रहेगी। तुम आए हो लेकिन रहोगी नहीं हमेशा। संसार में आए तो हो, लेकिन हमेशा के लिए संसार में नहीं रहोगे। न थिर होई बाँचे, तुम स्थिर होकर बचोगे नहीं। मिट्टी का घड़ा है, 4 महीने, 6 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, कभी न कभी उसे नष्ट होना है। मनुष्य 50 साल, 60 साल, 70, 80, 90, 100 साल, 105 साल, 10 साल, उसे मरना ही मरना है। जीवन एक दिन समाप्त होगा। आयहु रहे, तुम
आए हो तो जाने के लिए आए हो, न थिर होई बाँचे। तुम स्थिर हो कि यहाँ नहीं बचोगे, रहोगे नहीं। ये जीवन हमेशा नहीं रहने वाला है। घड़ी जो भरी घटी तुम आओ। आपने इधर मेवाड़ की तरफ अब भी ये चीज़ मिलती है। आपने देखा होगा एक रहट होता है, आगे कभी उदाहरण भी देगा। रहट में बहुत सारे वो जल के पात्र जो होता है ना, पीपा, कनस्तर, इस तरह के लगे होते हैं। पुराने समय में मटके या कोई जल पात्र रखे होंगे। वह अंदर आता है कुएं में से और ऊपर आता है, फिर पानी में ढुलकता रहता है, भरता रहता है। तो घड़ी जो भरी, घड़ी भर घटी तुम आयु। जो ही भरा हुआ घड़ा है वह रिक्त हुआ, जो घड़ियाल, जो पानी की बूंद मन घड़े में से गिर रही है, जो ही वह खाली हुई, घटी तुम आयु, तुम्हारी आयु घट गई एक घड़ी। एक घड़ी का समय हुआ, सचेत करने के लिए घड़ियाल ने घंटा बजा दिया। तुम्हारी आयु से वह एक घड़ी कम हो गई, घट गई। घटी तुम आऊ, का निश्चिंत होई सोई बटाओ, सोऊ बटाओ। का निश्चिंत होई, और तुम क्या निश्चिंत हो रहे हो? होई सोई बटाओ, हे बटाऊ, तुम तो इस संसार में पथिक हो, राहगीर हो। ये संसार धर्मशाला की तरह है, घर की तरह नहीं है, हमेशा रहोगे। इसलिए हे बटाऊ, बटाऊ का अर्थ है पथिक, राहगीर, रास्ते चलने वाला, यात्री। का निश्चिंत होई सो बटाऊ। अरे पथिक, हे यात्री, तू क्या निश्चिंत होके सो रहा है? तुम्हें जागृत हो जाना चाहिए। सोने का समय नहीं है। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहा जो सो। और सोने वाला हमेशा होता है। जैसा वो हरिश्चंद्र और रोहितास के औपनिषदिक आख्यान में मिलता है कि सोने वाला है वो कलयुग है, खोता है वह सब कुछ। पहरई पहर गजर नित होई। एक जब एक घड़ा खाली हो जाता है पानी का, तो एक घड़ी होगी तो हल्का घंटा बजता है। फिर दो बार दूसरा घड़ा भी खाली हो गया, दोबारा भरते हैं उसको, दोबारा खाली हो गया। इस प्रकार 8 घड़ियाँ जब हो जाती हैं, 8 बार घंटा बजता है, 8 घड़ियाँ हो जाती हैं, तो एक प्रहर का समय होगा। तब जोर से घंटा, बड़े वाला घंटा बहुत जोर से बजाया जाता है, जिसको बोलते हैं गजर। तो पहरई पहर गजर नित होई। पहर पहर पर नित्य गजर होता है, जोर से घंटा नाद होता है। हिया बजर मन जागन सोई। लेकिन हे मानव, तुम्हारा हृदय तो वज्र का हो गया, पत्थर से भी कठोर वज्र का हो गया, तुम पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मन जागन सोई, अब भी तुम्हारा मन जाग नहीं रहा है। इतने जोर जोर से तुम्हें जगाया जा रहा है घंटा बजा बजा के, फिर भी तू जाग नहीं रहा है। पहर ही पहर गजर नित हुई। ये गजर कैसे होता है? जब किसी की मृत्यु होती है तो ना, जो श्मशान वैराग्य, मृत्यु होती है तो व्यक्ति मरघट में जाता है अंतिम संस्कार के लिए, तो उसके मन में विरक्ति का भाव आता है कि ये गया, इसी जगह मुझे आना है, कोई पता नहीं। इसलिए सारा दंड फंद, ये सारा जो छल कपट है, ये सब छोड़ छाड़ के और एक सही ज़िंदगी जीनी चाहिए, सच्चाई की ज़िंदगी जीनी चाहिए लगता है। लेकिन फिर आके वही थोड़ी देर बाद में, थोड़े दिनों बाद में वह पहले वाली अवस्था हो जाती है। तो जब किसी की मृत्यु होती है, वह जोर से घंटा बजाए, ये पहर होगा, ये संकेत हमारे लिए कि हमारे भी यही अवस्था होने वाली है। लेकिन हिया वज्र, मानव जो सांसारिकता में फंसा हुआ है, उसका हृदय तो वज्र का है। इसलिए वह तेरी मेरी में, छीना झपटी में, छल कपट में, इस गला काट प्रतिस्पर्धा में लगा हुआ है। मन जाग न सो, फिर भी मन जाग नहीं रहा है। कवि कहता है, मन जाग, हे मानव, तो अपने मन को जगा, न सोई, अब सो मत। मोहम्मद जीवन जल भरन, रहट घड़ी के रीति। घड़ी जो आई जो भरी, ढरी जन्म गावी। मोहम्मद जीवन जल भरण। मोहम्मद कहते हैं, कवि मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं। जायसी ने अपना जो नाम की छाप मोहम्मद के रूप में लगाई है, कवि नाम है, उन्होंने मोहम्मद रखा है कविता में। मोहम्मद जीवन, जायसी कहते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि हमारा जीवन है वो कैसा है, जल भरन रहट। जिस प्रकार से पानी भरने का रहट होता है। रहट एक बड़ा गोलाकार चक्र सा होता है, उसमें जो जल के बड़े बहुत सारे पात्र बंधे रहते हैं। कुएं में वह आता है, कुएं तक जाता है, फिर ऊपर खींचते हैं, फिर आता घूमता है, जो जो ऊपर आता है उसमें पानी ढुलकता रहता है एक बर्तन में से। आपने देखा होगा मेवाड़ में तो अब भी ये कुछ जगह बचे हुए हैं, तो उसको रहट बोलते हैं। तो सिंचाई करना पुराने ज़माने में रहट होता था। मुहम्मद जीवन जल भरन, रहट घड़ी के रीत।
मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि हमारा जीवन है उस जल भरने वाली रहट की घड़ी की तरह है। उसे बहुत सारे घड़े बंधे हैं, जल के पात्र बंधे हुए हैं जिसमें, और एक एक पात्र अंदर गया तो सारे पात्र जल से भर गए। जो ही वह ऊपर आया और कोई कि वो चक्र सा बंधा, उसके ऊपर से जो ही आएगा तो वो पानी उसमें गिरेगा, सिंचाई का जो बना हुआ पाउंड या जो भी है ना उसमें गिरेगा और वहाँ से नालों में लेके फिर सिंचाई होगी उसकी। तो हमारा जीवन है उस जल भरने वाले रहट के घड़ों की तरह है, घड़ी की तरह, रहट घड़ी के रीत उसी तरह का है। घड़ी जो आई जो भरी, जिस प्रकार से भरा हुआ घड़ा है वो कुएं में से आता है और जो आते हमें लगता है हाँ अभी तो पानी भरा, पूरा फुल भरा, पूर्ण भरा हुआ घड़ा, लेकिन ढरी त्यों ही वह जो जल पाता है वो ढलक जाता है, ढुलक जाता है, पूरा खाली हो जाता है। ऐसे ही हमारा जीवन है। जब जन्म होता है शिशु के रूप में तो हम मानते हैं हाँ ये बच्चा हुआ है, ये लंबी आयु लेके आएगा, लंबी आयु लेकर अभी लंबे समय तक जिएगा, लेकिन पता ही नहीं चलता जन्म का बीत, हमारा जन्म, हमारा जीवन बीत जाता है। इसलिए हमें सचेत रहना चाहिए क्योंकि मृत्यु अवश्यंभावी है। भगवत गीता में कहा गया है जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अटल है, ध्रुव है, निश्चित रूप से है। इसलिए हमें सचेत होना चाहिए। तो जीवन की क्षण भंगुरता का प्रतिपादन जायसी ने किया है। और आप देखेंगे कि जायसी सूफी संत हैं, लेकिन उन पर ज़्यादा प्रभाव है वो भारतीय पारंपरिक मान्यताओं का है। और इसका कारण है कि तुलसी, जो मलिक मोहम्मद जायसी, हो सकता है मैं तुलसी बोल गया, मलिक मोहम्मद जायसी की बात कर रहा हूँ। जायसी पर भारतीय मत का ज़्यादा प्रभाव इस कारण है कि जायसी ने सिद्धांत से, ग्रंथों से कम पाया है और लोक से ज़्यादा पाया है। तो लोक जीवन में जो चीज़ मान्यता प्राप्त कर चुकी थी उन्हें जायसी ने अपनी कविता में ढाल दिया। तो देखिए मैं उदाहरण दूंगा, हो सकता है कुछ लोग मुझसे सहमत भी ना हो, लेकिन आयु रहे न थिर हुई बाँचे, तुम जाने के लिए आए हो, यहाँ थिर नहीं रहोगे। इसमें हल्का सा संकेत हमारे उस पुनर्जन्म वाली मान्यता का है कि तुम आए हो फिर जाओगे फिर आओगे। जबकि इस्लामिक मान्यता के अनुसार तो व्यक्ति जीता है, फिर उसकी मृत्यु होती है, उसकी रूह है वो कब्र में रहती है क़यामत के दिन तक, वो जाता तो है ही नहीं तब तक, और उसके बाद क़यामत के दिन उसका निर्णय होगा, उसी मरने के बाद ही उसी संसार में रह रहा है, चाहे मृतक अवस्था में रहे उसकी रूह यहीं रहती है। लेकिन जायसी लिखते हैं आयु रहे न थिर होई बाँचे, स्थिर रहने के लिए नहीं, तुम जाने के लिए आए हो। इसका मतलब भारतीय मत का प्रभाव तुलनात्मक रूप से जायसी में ज़्यादा है। हालांकि नहीं वो भारतीय मत की सीमा में बनते हैं जायसी, नहीं अपने सूफी मत की सीमा में बनते हैं, बल्कि जायसी तो मुक्त प्रेमी जीव है। इसलिए जहाँ जिनको जो ग्राह्य लगता है उसे ग्रहण कर लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। शेष हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।